अगर मैं होता ना तो मेरा पुरुषार्थ आप देखते और मेरे पुरुषार्थ को देखते तो मैं ये युद्ध टाल सकता था। ये युद्ध होने नहीं देता। बहुत सावधानी से सुनना अष्टविनायक शिव पुराण की कथा। मैं होता तो इस युद्ध को नहीं होने देता। मैं होता तो ये सारा युद्ध टल जाता। वेदव्यास जी ने कहा ये कभी नहीं हो सकता। जो ललाट पर लिखा है उसको टालना बड़ा मुश्किल, उसको समाप्त करना बड़ा मुश्किल, उसको टालना बड़ा मुश्किल। जन्मेजय ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं होता ना उस समय पर मैं सब निपट लेता, युद्ध नहीं होने देता। मैं पक्का कह रहा हूं इतने लोग नहीं मरते। और तुम इतने बड़े बड़े संत बैठे थे, इतने बड़े बड़े गुरु बैठे थे, तो तुम युद्ध नहीं टाल सकते। अब एक बात बताओ वेदव्यास जी, वेदव्यास जी आप भविष्य वक्ता हो ना, मेरे भविष्य की कोई बात बताओ जिसको मैं टाल कर बता सकता हूं। वेदव्यास जी ने कहा चलो ठीक है टाल कर बताओ। थोड़े समय के बाद जन्मेजय तू एक काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा में जाए। दक्षिण दिशा में एक सुंदर स्त्री को देखेगा और वो स्त्री को देखकर तू राजमहल में लेकर आएगा। उस स्त्री से तू शादी कर लेगा। वो स्त्री तुझसे यज्ञ करवाएगी। उस यज्ञ में मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि उस यज्ञ में तू युवान ब्राह्मण को मत बुलाना। अगर बुलाना तो बूढ़े ब्राह्मण को बुलाना, किसी बुजुर्ग को बुलाना, समझदार को बुलाना, किसी बूढ़े को बुलाना, पर युवान ब्राह्मण को मत बुलाना उस यज्ञ में। और मैं जानता हूं जन्मेजय तो उस यज्ञ में तेरी पत्नी के कहने से, उस सुंदर स्त्री के कहने से तू युवान ब्राह्मण को बुलाएगा और युवान ब्राह्मण का प्राण दंड तू देगा। उस ब्राह्मण की हत्या का कारण तू बनेगा और आखिरी में तेरे माथे पर ब्राह्मण हत्या लगेगी और तुझे कोढ़ का रोग हो जाएगा और तू कोढ़ी हो जाएगा और बाद में उसी कोढ़ से तू मर जाएगा। अब तेरा विधि विधान टाल सके तो टाल दे। जन्मेजय ने कहा इतनी सी बात। जन्मेजय ने अपने राजघराने में जाकर कहा जितने अस्तबल में काले घोड़े हैं सब निकाल दो बाहर। एक भी काला घोड़ा मुझे नहीं। काला घोड़ा होगा नहीं तो बैठूंगा नहीं। सारे काले घोड़े निकाल दिए जाएं। अस्तबल से सारे काले घोड़े खोल दिए गए और सारे काले घोड़ों को खोलकर भगा दिया गया। 2 साल के बाद राजा सफेद घोड़े पर बैठकर अपने नगर से, महल से घूमने के लिए निकला और निकलते 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 घोड़ा बेकाबू हो गया। दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाने पर उस घोड़े के पांव में घाव हो गया। घोड़ा चल नहीं पाया। आखिरी में घोड़ा लुढ़क कर गिर गया और फिर वो घोड़ा वहीं पर अपने प्राणों को त्यागा और राजा भूखा प्यासा रहते रहते 2 दिन निकल गए। कुछ मिल जाए साधन तो मैं अपने नगर चले जाऊं। इतने में सामने से काला घोड़ा दिखा। राजा ने उसको पकड़ा और उस पर बैठा और बैठकर घोड़े को लेकर महल में जा रहा था। घोड़ा बेकाबू होकर दक्षिण में चले गया और समुद्र के तट पर उसको एक सुंदर स्त्री मिल गई। विधि का विधान।